अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो ड्रिल के बारे में है। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो एक तो अलग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आज मैं MPT की ड्रिल को अनबॉक्स करने वाला हूँ। ये जो है ये एक मिनी ग्राइंडर सेट है जो कि 220 वोल्ट का है और ये मैक्सिमम 160 वाट का है। बहुत अच्छी ड्रिल है, तो इसको आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी के काम में, किसी भी छोटे मोटी कटाई करने के लिए, किसी भी छोटे लेवल की कटाई या किसी छोटे लेवल में सुराख वगैरह करने के लिए तो ये बेहतरीन ड्रिल है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर से क्या क्या सामान है। और ये दोस्तों ड्रिल जो है ये 220 वोल्ट में है, इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। इसको आप किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसको अनबॉक्स करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर से क्या क्या सामान निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, ये ड्रिल है MPT की मिनी ग्राइंडर सेट जो कि है 62 पीसीज में है। ये आप देख सकते हैं 62 पीसीज हैं इसके अंदर। 160 वाट हाई पावर है, सॉफ्ट ग्रिप है। उसके बाद एडजस्टेबल स्विच है जिसके अंदर से स्पीड वगैरह कंट्रोल हो सकती है। तो सबसे पहले अब इसे अनबॉक्स करते हैं। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो जैसे मैंने खोला आप देख सकते हैं इसके अंदर से एक इसका जो है ब्रीफ केस निकला है जिसके अंदर ये मुकम्मल सामान है इसका। उसके बाद यहाँ पर इसका लोगो आप देख सकते हैं, MPT लिखा हुआ है। उसके बाद ये दो नाब हैं इसकी, इनको खोल लेते हैं। तो लीजिए जी, ये अनबॉक्स हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना सारा सामान है इसके साथ। तो अब हम सारे सामान को एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले जी ये क्या है, तो ये जो है इसका MPT का मैनुअल कह सकते हैं। ये एक मैनुअल है इसका। MPT मोस्ट प्रोफेशनल टूल, ये चाइना का ब्रांड है, बहुत अच्छे टूल्स वगैरह बना सकता है। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर। बाकी इसके चीज़ें लिखी हुई हैं, इसकी फ़िटिंग वगैरह किस तरह, फिटिंग का सारा पार्ट्स वगैरह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखते हैं ये क्या है। तो ये जो है इसकी सॉफ्ट राड है इसका, जो कि फ्लेक्सिबल होता है। इसका फ़ायदा ये होता है, इसको आप अपने ड्रिल के ऊपर लगा लें, इसको ड्रिल के। उसके बाद ये साथ में इसके यहाँ पर एक चक बना हुआ है जो कि मिनी ड्रिल बन जाती है एक अलहदा। इसके साथ आप इस तरह हाथ में पकड़ के इसको किसी भी जगह काम कर सकते हैं जहाँ ये ड्रिल यूज़ ना हो। जगह छोटी हो, छोटे वगैरह सुराख करने, तो उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये यूज़ होता है। तो एक ये निकला है इसके अंदर से। उसके बाद ये हमारी ड्रिल है, इसको भी साइड पे करते हैं, इसको भी हम बाद में देखते हैं। उसके बाद ये क्या है इस पैकेट के अंदर, आप देख सकते हैं इसके अंदर, इस पैकेट के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर कार्बन ब्रश हैं इसके, ये सेपरेट हैं अलहदा, यानी कि अगर इसके ख़राब हो जाएं जो इसके अंदर लगे हुए हैं। पहले ये भी जेन्युइन है इसके कंपनी के। एक ये निकला है। उसके बाद एक इसका पैकिंग वाला सामान है काफ़ी सारा, इसको भी हम देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इस बॉक्स को हम साइड पे कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा बॉक्स है, यानी कि ट्रैवल के दौरान अगर आपने कहीं इसको लेके जाना है तो आप आराम से इसके यहाँ पर पकड़ के इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही शानदार बॉक्स है। तो इसको मैं साइड पे करता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने ड्रिल को देखते हैं। तो ये हमारी ड्रिल आ चुकी है जी MPT की 160 वाट। इसके ऊपर यहाँ पर स्पेसिफिकेशन चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है जी 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक। उसके बाद 10,000 से लेकर 36,000 RPM है, 160 वाट है और 3.2 mm का इसका चक है। उसके बाद ये जो ड्रिल है इसके अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका एक ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है जिसके ज़रिए आप इसको ऑन या ऑफ़ भी कर सकते हैं। उसके ऊपर साइड पे देख सकते हैं ये इसका एक नाब बनी हुई है जिसके ज़रिए एक नाब और रेगुलेटर नुमा है जिसके ज़रिए आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को। 1 2 3 4 5 6 इसकी स्पीडें हैं, यानी कि मैक्सिमम जो है इसका 6 स्पीड तक जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्स। तो ये इसकी स्पीड वाली नॉब है, रेगुलेटर है। उसके बाद साइडों पे इसके कार्बन की जगह है, यहाँ पर आप कार्बन होल्डर लगे हुए हैं, यहाँ पर होल्डर को खोल के आप कार्बन चेंज कर सकते हैं। ये इसका चक है जी मिनी। उसके बाद ये बटन है, इस बटन को दबा के अपने चक को खोल सकते हैं इस तरह। उसके अंदर ये इसका ये चक है जो कि पित्तल का है। इसके अंदर जो है मैक्सिमम 2 चक आते हैं।
तो ये हमारी ड्रिल है। उसके बाद ये इसको देख लिया, तो उसके बाद अब हम इसको चेक करते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान है। तो बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है। इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे व्हील हैं, डिस्कें वगैरह हैं। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ। तो इसके अंदर ये बफरिंग व्हील है, ये आप देख सकते हैं बफर, ये कोई सफाई या चीज़ को चमकाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसके अंदर 4 हैं। उसके बाद एक चक और है इसके अंदर, यानी कि इस ड्रिल के साथ 2 चक आते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। उसके बाद इसके अंदर ये डिस्क हैं ग्राइंडिंग की, एक ये रेगमाल वाली हैं, सैंड पेपर वाली। उसके बाद ये ग्राइंडिंग डिस्क हैं काफ़ी सारी, तो ये निकलती हैं इसके अंदर से। उसके बाद इसके अंदर एक सैंड स्टोन है, इसको कोई चीज़ तेज़ वगैरह करनी हो, कोई अपना इसकी बिट वगैरह कोई। उसके बाद सैंडिंग व्हील है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये जो हैं सैंड पेपर वाले व्हील हैं, इनको आप रबड़ के ऊपर लगा कर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये जो है इसके ऊपर आप इस तरह इसको लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह रगड़ाई वगैरह करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर एक इसकी की है, जिसके ज़रिए आप अपने चक को खोल भी सकते हैं। उसके बाद इसकी बैक साइड पे एक जगह बनी हुई है जिसके ज़रिए आप अपने कार्बन ब्रशेज़ को खोल सकते हैं, तो ये भी है। इसके बाद सैंडिंग व्हील हैं काफ़ी सारे, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ साइज़ में, मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में है सैंडिंग करने के लिए। प्लास्टिक हो, लोहा हो, कोई भी चीज़ हो, ये मुख्तलिफ़ हैं सब। उसके बाद और इसके अंदर काफ़ी सारे इसके लेंथें हैं, फिटिंग्स हैं, इनका नाम नहीं मुझे कंफर्म इनको क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अब खाली हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं 2 वर्मे हैं, जो कि एक छोटा है एक बड़ा है। उसके बाद एक ये फिटिंग है जिसके अंदर आप अपने डिस्क को लगा सकते हैं। जैसे ये डिस्क है, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने नट खोल लिया। उसके बाद मैंने इसको वाशल एक यहाँ लगानी है, उसके बाद एक वाशल यहाँ पर लगानी है, ताकि हमारी जो डिस्क है वो सही काम करे, वो फिसले नहीं, फ्रिक्शन की वजह से ये सही काम करेगी। उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने इसको टाइट कर दिया, इस तरह ये इसके साथ लग जाता है। उसके बाद कोई भी लोहे की चीज़ हो, कटाई वगैरह कर सकते हैं। तो अब मैं इसके साथ कुछ चीज़ काट के देखता हूँ कि ये काटती भी है या नहीं। सबसे पहले मैं अपने चक को खोल लेता हूँ। चक को खोल लिया मैंने, उसके बाद मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ। उसके बाद आपने इसका ये की लेनी है, इसके ज़रिए आपने इसको टाइट कर देना अच्छी तरह, ताकि ये ढीला ना हो। अब मैं इसके साथ कटाई करता हूँ। तो लीजिए मैंने इसको 220 वोल्ट में लगा दिया। इसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, आप देख सकते हैं इसने चलना शुरू कर दिया है। उसके बाद इसके ये पावर का, इसके बाद इसका ये रेगुलेटर है, इससे मैं इसकी स्पीड ज़्यादा करता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम हो चुकी है। ये इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम है फुल, इसको मैं कम कर लेता हूँ। तो इस तरह आप इसको कम भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लैंप लगा हुआ है, जिसके ज़रिए आप इसको किसी भी जगह पर लटका सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसके साथ कोई कटाई करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो कील है इसको काट के देखता हूँ, आया ये कील को काटती भी है या नहीं। तो लीजिए जी, बहुत अच्छे तरीके से इसने कटाई की है। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं कहीं भी कोई ख़राब कटाई नहीं है, बड़े साफ़ सुथरे तरीके से इसने कटाई की है। अब इतनी मोटी कील को भी इसने काट दी है। आप चाहें तो किसी भी किस्म की इसके साथ चीज़ें वगैरह काट सकते हैं, लोहे की हो, प्लास्टिक की हो। इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कटर वगैरह ख़रीदने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, जिसके ज़रिए आप इसको काट सकते हैं। तो मैं इसको ज़रा खोल लेता हूँ। उसके बाद हम इसके सॉफ्ट जो राड है ना, इसको लगा के चेक करेंगे, और इसके साथ हम चेक करते हैं ये किस तरह काम करता है। तो लीजिए जी, इस तरह इसके ऊपर फिट हो चुका है। तो ये अब हमारा राड इस तरह बन चुका है, इसको हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। तो मैं इसको ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ। तो आप देखें जैसे मैंने ऑन किया तो ये चलना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे ऑन किया था तो ये चलना शुरू हो गया है। व्हील जिसके ज़रिए हम इसको चेक करें कि ये सही काम करता भी है कि नहीं, हम इसके साथ सबसे पहले ये वाला बिट लगा लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये कटाई भी करता है कि नहीं। तो लीजिए बिट मैंने लगा ली है। उसके बाद इसको यहाँ पर टाइट कर देते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर सुराख करता हूँ। तो ये मेरे पास प्लास्टिक की है शीट, इसके साथ हम सुराख करके चेक करते हैं। तो लीजिए अब आपने देखा इसने कितनी स्पीड से काफ़ी सारे सुराख कर दिए हैं। तो इस तरह आप इसके साथ कोई भी ड्रिल बिट भी यूज़ कर सकते हैं सुराख वगैरह करने में। तो मैं इसके साथ ये सैंडिंग व्हील यूज़ करूँगा, इसको चेक करूँगा। तो लीजिए आप देख सकते हैं इसने कितनी अच्छी तरह सैंडिंग वगैरह भी कर ली है। बहुत ज़्यादा गंद हो चुका है। दोस्तों ये बहुत अच्छी ड्रिल है। इसको आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये MPT की चाइना के ब्रांड की ड्रिल है, बहुत अच्छी ड्रिल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं और भी बहुत सारी किस्म की ड्रिलों की अनबॉक्सिंग करूंगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं और भी ड्रिलों की अनबॉक्सिंग करूँ। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।